आज मैं आपको अपनी रियल लाइफ का एक किस्सा बतलाऊंगा। ये किस्सा है डर के ऊपर जीत का, डर का सामना करने का। बात है जब मैं क्लास 8th में रहा हूँगा, तो क्या हुआ था कि मैं ना, मेरे फादर, चूँकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे, वो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे। तो हम लोग ट्रांसफ़र होकर जो है वो जो आष्टा से हम लोग ट्रांसफर होकर बदनावर पहुंचे। आष्टा एक छोटा सा तहसील था, वहाँ के से बदनावर धार डिस्ट्रिक्ट में था, आष्टा भोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर था। तो वहाँ पहुँचे हम लोग। अब एडमिशन क्या होता है, हम लोगों के बहुत स्कूल चेंज हुए। बचपन में हम लोगों के जो है वो स्कूल है ना, किसी एक स्कूल में हमारी स्कूलिंग नहीं हुई है। जहाँ भी पहुँचते थे वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल जो है हमारा इंतजार कर रहा होता था कि भैया ले लो एडमिशन आके, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल ज़माने में तो ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, कॉन्वेंट स्कूल। जो स्कूल अवेलेबल थे वो सरकारी स्कूल अवेलेबल थे। और चूँकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र जो है वो कई बार ऐसे सेशन में होता है जब जो है वो एकेडमिक सेशन से डिफरेंट होता है, तो गवर्नमेंट स्कूल में हमको एडमिशन लेना पड़ा, ठीक है। हर बार वहीं लिया करते थे, सुविधाजनक भी था वो, सरकार की पॉलिसी के तहत चलते भी। तो मेरा एडमिशन हुआ एक स्कूल में जो मिडिल स्कूल था वहाँ का। अब मिडिल स्कूल में मैं 8th क्लास में इंटर किया मैं, तो वहाँ पे तो मैं चूँकि पढ़ने में शुरू से थोड़ा सा जो है वो फोकस करता था। मतलब मेरा शुरू से रूटीन ऐसा रहा है कि मैं शाम को जो है वो, जब मैं स्कूल टाइम में मैं 7 या 8, 7:30, 7 या 7:30 में सो जाया करता था। आप सोचिए आप, शाम को 7 बजे या 7:30 बजे मैं सो जाया करता था, और मैं उठता था सुबह के 4 बजे या 3 बजे, और फिर पढ़ता था अपना, फिर स्कूल जाया करता था मैं। तो बट ऑब्वियस सी बात थी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं था, लेकिन मैं बहुत मेहनती था। तो इसलिए स्कूल में मेरा परफॉर्मेंस जो है बाकी लोगों से बेहतर रहता था। जब मैं नए स्कूल पहुंचा, मेरे नए दोस्त बने, ठीक है, जान पहचान हुआ उसमें। कुछ बच्चे थे क्लास में, उस क्लास में शुरू से पढ़ रहे थे, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते थे। टीचर्स का स्पेशल फोकस उनकी ओर था। जब मैं वहाँ पहुँचा 2-4-6 महीने में थोड़ा समीकरण वहाँ का गड़बड़ाया कि वहाँ पे टीचर्स ने कहा कि भाई ये लड़का भी अच्छा पढ़ता है ना। तो उन्होंने मेरे को भी जो है वो चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट किया। एक लड़का था क्लास में, वो मेरे सेक्शन का था, वो दूसरे बाजू वाले सेक्शन का था। मतलब मेरा सेक्शन 8th B था, उसका 8th C था। तो वो बगैर किसी बात के अक्सर मेरे पास आएगा, और वहाँ स्कूल में दीवार होती है ना, कहीं ना कहीं जो वॉल होती है, ठीक है, आएगा, मेरी कॉलर पकड़ेगा, मुझे दीवार से टिकाएगा वो। अब मैं तो छोटा बच्चा था, वो थोड़ा सा हाइट में ही बड़ा था, और ऐसा लगता था कि वो कई बार फेल हुआ है। तो जैसे होता है ना, उम्र में 4-5 साल का अंतर होता है ना। और फिर अपने अपने परिवेश का भी अंतर होता है। अब हमने वैसा कुछ देखा नहीं कि इस तरह से जो है वो किसी को धमका भी सकते, ऐसा भी कर सकते। हमारे घर में चूँकि बहुत रूल्स रेगुलेशन थे, फादर जज थे, तो वो बहुत समझाया करते थे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो वो मुझे टिका दे दीवार से, और एक ब्लेड उसके पास में रखता था, ब्लेड अपने पास में, ब्लेड दिखाया मुझे, बोले कि तूने है ना किसी को बताया कि मैंने तुझे डराया, तो मैं तुझे ब्लेड मार दूंगा। ब्लेड से वैसे ही डर लगता था देख के। बचपन में पिताजी जो है वो सेव किया करते थे ब्लेड से, तो 2-4 बार कभी धोखे से हाथ लग गया तो हाथ वाथ भी कट चुका था उससे। तो समझ में आता था कि ब्लेड जो है वो खतरनाक चीज़ होती है। अब हमें समझ में ना आया कि ये क्यों करता है ऐसा, क्या कारण है इसके पीछे। तो बेसिकली दे मे हैव प्लान कि भाई, कि मुझे लगा मन में कि चाहते हैं कि मतलब मैं डर जाऊं और पढ़ना बंद कर दूं। शायद से ये भी हो सकता है, पर ऐसा कोई कोई क्यों करेगा। तो मैं कुछ बहुत दिन तक, तकरीबन आप समझ लीजिए कि मैंने किसी को बताया नहीं, डर के मारे, कि बताया और उसको मालूम चल गया तो वो मुझे मार देगा। स्कूल में तो कोई प्रोटेक्शन होता, ऐसा होता नहीं कि स्कूल में कोई हम प्रधानमंत्री के बच्चे हों जो 4 गार्ड साथ लेके जा रहे हों, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि क्या किया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ अपने मन का डर, कि मैं कम से कम जैसे है 7 या 8 महीना में, मतलब दिखता था कि वो कहीं है तो नहीं, दूर भाग जाया करता था उस सेट के। और मतलब मैं अवॉइड करने की कोशिश करता था अपने, क्योंकि मन में एक डर बैठ गया था। फादर जबकि मैं अपने पिताजी को बताता तो वो 2 पुलिस वाले भेजते, सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन पता नहीं, बच्चे थे तो पिताजी को बताया नहीं, संकोच था, कुछ क्या कारण था मुझे भी अब समझ में नहीं आता कि मैंने क्यों नहीं बताया फादर को अपने। लेकिन मैंने नहीं बताया, प्रॉब्लम मेरे तक ही थी वो। अब क्या हुआ कि 8th का साल पूरा निकल गया इसी डर में। अब 9th में मुझे मालूम था कि 9th में जो है वो मिडिल स्कूल से निकल कर हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल में आएंगे। तो वहाँ पे सरकारी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल दूसरा था, मिडिल स्कूल अलग था, सरकारी स्कूल अलग था। तो हमारा एडमिशन फिर मिडिल स्कूल से वहाँ हो गया। अब वो लड़का तो फेल हो गया। 8th क्लास उस समय बोर्ड हुआ करता था, और बोर्ड का एग्ज़ाम में मतलब वो फेल हो गया, तो वो तो वहीं रह गया। अब हम इस दूसरे स्कूल में आ गए।
यहाँ आके सब कुछ नॉर्मल हो गया, कुछ महीने सब कुछ नॉर्मल रहा। सडनली फिर एक दिन जो है वो लड़का जो है फिर दोबारा से हमारे स्कूल आया हमें ढूंढता हुआ, और उसने इस बार फिर से धमकाने की मुझे कोशिश की। लेकिन चूंकि पता नहीं मेरे अंदर क्या था कि जो है जब मैं 9th में वहाँ पहुँचा तो मेरे मन में जो डर था तो उसको लेके मैंने कई बार सोचा, और फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यार डरेंगे तो नहीं अब, ठीक है, मतलब अब डरेंगे नहीं अब, चाहे वो ब्लेड हो, चाहे बंदूक हो, चाहे कुछ हो, नहीं डरेंगे। अब मैं इस लेवल का सोचने लगा था कि मेरे पास कुछ खिलौने थे, कुछ था ना बच्चों के पास खिलौने होते हैं, संभाल के रखते हैं, कुछ सामान होता है पर्सनल की, से अच्छा वाला आपके पास कंपास है, अच्छा वाला आपके पास में जो है वो कोई चीज़ है आपके पास में, है ना, कोई अच्छी चीज़ बच्चे कलेक्ट करते हैं, मैग्नेट है कोई जैसे, है ना। तो आई लिटरली रॉट इन जो वसीयत बोलते हैं ना कि मेरे भाई को ये मिल जाएगा, इसको ये, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है ना, अब कभी दिखेगा तो मैं ठीक कर दूंगा। ये मैंने उस ज़माने में सोचा। फिर वो आया स्कूल में, जब वो आया तो आके उसने जो है वो मेरे को घूर कर देखा। इस बार मैंने जो है वो उससे देखकर अपनी आंखें नीचे नहीं की, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा। वो मेरे पास आया, मैं उसकी तरफ मैंने भी दो चार कदम बढ़ाए। फिर उसने मेरी कॉलर पकड़ने की कोशिश की, आई लिटरली जस्ट डू दिस सेम टू हिम, और वो पीछे हट गया, वो पीछे हट गया। बोला तू यहाँ आके बदल गया? तो मैंने कहा कि तू चाहता क्या है बता, पहले आज तू बता दे मेरे को सामने कि चल तेरे पास जो ब्लेड है जो भी है निकाल ले तू, पर व्हाट यू वांट रियली। बोला कुछ नहीं। तो हमने कहा फिर तू साल भर से मुझे को परेशान क्यों कर रहा? उसने कहा तेरे पिताजी ने मेरे पिताजी को जेल दिया है ना, 2 साल के लिए मेरे पिताजी जेल में है ना, इसलिए मैं तो बदला ले रहा था। तो मैंने कहा भाई तेरे पिताजी कुछ किए होंगे, मेरे पिताजी काम करते, तेरे पिताजी कोई काम किए होंगे ऐसा, उसमें तूने मुझसे लड़ना कब से शुरू कर दिया? फिर उसको लगा, फिर मैंने कहा देख ऐसा है कि तेरे पिताजी तो जेल में है, यदि मैं अपने पिताजी को बता दूंगा तू भी जेल में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हो गया सो हो गया। अब ये है कि आगे से इस स्कूल के कैंपस में देखा तो सब मिलके मारेंगे तुमको, समझ गए? वो चला गया। मुझे उस दिन एक बात का एहसास हुआ कि 99% डर हमारे मन के अंदर ही होते हैं। ये नहीं था कि मैं सडनली कोई बहादुर हो गया था, सलमान खान बन गया था मैं, या मैं उठा के फेंकने वाला दबंग बन गया था, ऐसा भी नहीं था कि मैं वही सिंगल फ्रेम का दुबला पतला लड़का, है ना, वही सब कुछ वही था, है ना। लेकिन इस बार क्या था कि मैंने अपने मन को तैयार किया कि नहीं, डर मेरे अंदर है। क्योंकि वो आदमी क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसके दिमाग के अंदर शायद डर नहीं है, और उसको जब लगेगा ना कि सामने वाला भी निर्भीक है तो वो शायद से डरना बंद कर देगा। और वही हुआ। और लाइफ में मुझे फिर एक बड़ा लेसन ये मिला कि 99% डर हमारे अपने अंदर होते हैं, और सामने वाले लोग हमारे डर का फ़ायदा उठाते हैं कि एंड दे ऑलवेज टुक एडवांटेज ऑफ आवर फियर, दे कैन नॉट क्रिएट फियर। वो आपको डरा नहीं सकते हैं, चूँकि आप डरे हैं इसीलिए उस डर को वो मैग्नीफाई कर सकते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई व्यक्ति आपको डरा नहीं सकता है, वो आपके डर को मैग्नीफाई कर सकता है। इसलिए सामने वाले के सामने डरे हुए होने का जो एक्सप्रेशन है वो बंद कीजिए और सामना कीजिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कारण ये है कि बहुत सारे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो है गर्ल्स हुए, बहुत सारे लोग हुए, उनके भी लोग डरों का फ़ायदा उठाते हैं। जिस दिन आप डरना बंद कर देंगे ना तो लोग डराना बंद कर देंगे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।